का। और हमारे साथ जुड़ गए हैं HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को। बताइए, आज सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड ले वहां पर? गोल्ड सिल्वर हम देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। गोल्ड अपने नेट में आज भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। पर्टिकुलर सिल्वर हमें लगता है कि आज अट्रैक्टिव हो सकता है। तो सिल्वर में करीबन अगर हमें बाय करना है तो करीबन 85,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर लग रहा है कि 87,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है करीबन 85,880 पे लगाएं। टारगेट 87,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर कल की तेजी आज कंटिन्यू रह सकती है। सिल्वर के लिए टारगेट 87,500 के नजर आ रहे हैं। गोल्ड में भी खरीदारी करने की सलाह। अनुज, कच्चे तेल में भी हम तेजी ही देख रहे हैं। $80 के पास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि एक करेक्शन के बाद क्या करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की राय देंगे आप क्रूड पर? देखिए, सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि चाइना की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ देखें तो स्टॉक्स भी क्रूड के बड़े हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी रेंज में रहेगा। और अगर हम रेंज की बात करें तो 6200 से लेकर 6400 के बीच कंटिन्यूस मूव कर रहा है। तो लगता है कि फिलहाल इसी रेंज में रहेगा। बट हाँ, अगर ये बाउंस लेता है तो वहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अनुज जी, बेस मेटल्स में भी ज्यादा कुछ एक्शन हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर बेस मेटल्स में? राइट, जा सकता है। बेस मेटल में जिंक सबसे अट्रैक्टिव लगता है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जिंक में ओके। करीबन 267 के आसपास खरीदारी करें। 264 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 273 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक हमें लगता है कि एक बेस्ट बाई के तौर पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज क्लियर कट ट्रेड नजर आ रहा है सिल्वर में 87,500 के टारगेट्स के लिए, और जिंक भी अच्छा लग रहा है, आज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बेस मेटल स्पेस से 270 273 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिंक में। अनुज जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक खबर का रुख कर लेते हैं अब आगे। और सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाले रीजनल रूरल बैंकों की लिस्टिंग पर विचार कर रही है। इसके लिए क्या मानदंड है और क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानकारी हमें हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार इन विकल्पों पर विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में जो बेहतर रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाए, उनके लिए IPO लॉन्च किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो इन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं इन RRBs की अगर बात करें, जिसमें जो प्रोमिनेंट बैंक्स है SBI, PNB, BUB शामिल है, वो इस बात के पक्ष में है कि जो वेल परफॉर्मिंग RRBs हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। ये जो इशू है वो पिछली जो बैठक हुई है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ RRBs के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिव्यू से संबंधित, उसमें इसको प्रमुखता से इस मसले पर चर्चा की गई है और एक आम सहमति है कि जो वेल परफॉर्मिंग RRBs हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए, ताकि जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है उसमें उनकी मदद मिले और साथ ही साथ जो उनका गवर्नेंस है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो RRBs का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सुधरा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 9 में से 7 RRBs ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है और लगातार उनकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिल रही है। लिहाजा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अब इनके लिए IPO लॉन्च किया जाना चाहिए। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट RRBs पर नजर डालें, जिसमें प्रथमा UP ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये काफी सीरियसली इस ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो बोर्ड है इस पर फाइनल कॉल लेगा, लेकिन एक आम सहमति ये है कि इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उस पर नजर डालें, उसके हिसाब से किसी RRB को अगर उसकी लिस्टिंग करनी है, उसके लिए IPO लाना है, तो उसका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कम से कम 300 करोड़ होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले 3 साल में लगातार उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% से ज्यादा होना चाहिए और ये लेंडर जिनकी लिस्टिंग करनी है वो RBI के PCA फ्रेमवर्क में न हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, फिर इन RRBs की लिस्टिंग हो सकती है।
बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो रीजनल रूरल बैंकिंग के लिस्टिंग पर विचार किया जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है और जल्द ही इस पर देखना होगा क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, क्या कुछ मापदंड तय होते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।